नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है और इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 भी सभी से यही अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से इस लड़ाई में मास्क ही इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए लोगों से अपील है कि वो मास्क पहने, खासतौर पर नेताओं से कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। सबसे बड़ा दंगल और सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर, और यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं ममता बनर्जी को उनके सबसे मजबूत गढ़ में रैली करके ललकारने के लिए। पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में खड़गपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। 2016 में खड़गपुर सदर सीट भले ही बीजेपी ने जीती थी, लेकिन पश्चिम मिदनापुर की 14 विधानसभा सीटों पर 2016 में टीएमसी का दबदबा रहा और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह रैली भी सबसे अहम मानी जा रही है। बीजेपी के लिए वैसे भी खड़गपुर समेत पश्चिमी मेदिनीपुर प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि यहां पर बीजेपी के दिलीप घोष एक बड़े नेता माने जाते हैं। साथ ही साथ 14 मार्च को अमित शाह ने भी खुद यहां पहुंचकर एक जोरदार रोड शो किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले प्रशांत, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये बीएनआर ग्राउंड है खड़गपुर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जो मंच है उसके पिछले हिस्से पर जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता नेता हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। मंच पर तैयारी पूरी है, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। इस इलाके की जहां तक बात की आपने और जिक्र किया इस इलाके के महत्व पर, दिलीप घोष जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष माफ करिएगा, वो यहाँ से सांसद हैं पश्चिमी मेदिनीपुर से। इसके अलावा 2016 में जब बीजेपी के 3 विधायक पूरे प्रदेश से जीते थे तो उसमें से एक दिलीप घोष भी थे, जिन्होंने 7 बार के विधायक कांग्रेस के थे, उनको हरा करके सीट जीती थी। लेकिन 2019 में जब वो लोकसभा में चुन लिए गए उसके बाद यहाँ से तृणमूल कांग्रेस का कब्जा हो गया विधानसभा की सीट पर दिलीप घोष के इस्तीफे के बाद। अगर आप तस्वीर देखिए बीएनआर ग्राउंड की तो चारों तरफ आपको जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मोदी मोदी के नारे लगाते हुए, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेते हुए और साफ दिखाई देंगे जय श्री राम के नारों के बीच खड़गपुर से इस पूरे इलाके में पहले और दूसरे चरण का जो मतदान होना है पुरुलिया से लेके और खड़गपुर तक, इन दोनों चरणों के मतदान के लिए तैयारी बीजेपी युद्ध स्तर पर कर रही है और लगातार प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही हैं। ये तीसरी रैली है। अगर आप देखिए, पहली कोलकाता में हुई थी, फिर पुरुलिया में हुई थी और ये खड़गपुर में रैली हो रही है। इसके बाद उनको कौंती में भी रैली करनी है, तो प्रधानमंत्री बांकुड़ा में भी रैली करेंगे। 20 रैलियां प्रधानमंत्री को करनी है और बीजेपी का ये मानना है कि प्रधानमंत्री की रैलियां तस्वीर बदल देती हैं, सियासी समीकरण बदल देती हैं और इसीलिए इस पूरे इलाके में इस तरह से रैलियां प्रधानमंत्री कराई जा रही हैं पहले और दूसरे चरण को लेकर, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीजेपी ये सीट जीते। लोकसभा का जो चुनाव हुआ था और जंगल महल के इलाके में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। 30 विधानसभा सीटों पर वो आगे थी लोकसभा के चुनाव में, तो वही प्रदर्शन दोहराने की कोशिश है। मोदी मोदी के नारे के बीच आप जरा एक बार मंच की तरफ, जयपाल रावत मंच की तस्वीरें दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त मंच पर पहुंचने वाले और शायद प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। लोग अभिवादन कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो प्रधानमंत्री ये मंच पर खड़गपुर की रैली के लिए पहुंच चुके हैं प्रशांत, और एक सफेद कलर का गमछा उन्होंने आज पहना हुआ है, मास्क भी पहना हुआ है और जो लगातार वो संदेश दे रहे हैं कि मास्क पहनना जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर देश को चपेट में लेने के लिए तैयार है। अगर हमने अब एहतियात नहीं बरती तो वो प्रधानमंत्री का संदेश भी देखिए साफ है कि वो मास्क लगा करके हम मंच पर पहुंचे हैं प्रशांत। और ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर की सीधी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। लेकिन बीजेपी सबसे अहम मान रही है, पहले चरण में जहां चुनाव होने, दूसरे चरण में जहां चुनाव होने, तेजी से धुआंधार प्रचार स्टार प्रचारकों की ओर से और खुद सबसे बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली। ये खड़गपुर का इलाका जो बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष का इलाका माना जाता है, यहीं से विधानसभा की टिकट पर वो चुनाव जीते थे, फिर लोकसभा का भी चुनाव उन्होंने जीता। बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए और माना यह जाता है
कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो तस्वीर एकदम बदल गई थी। वही मतदाता जिन्होंने कि टीएमसी को मत दिया था, वो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देते नजर आए थे। बड़ी लीड लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी को मिली थी और कुछ ऐसे ही रिजल्ट को फिर दोहराना चाहती है बीजेपी। और उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चेहरा है जो वो ये तस्वीर बदलने का मादा रखते हैं। और इसीलिए भी एक के बाद एक कई धुआंधार प्रचार रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं खड़गपुर। यहां पर बेहद अहम ये रैली है, खासतौर पर उन इलाकों पर प्रधानमंत्री का भी फोकस इन दिनों जहां पहले और दूसरे चरण में मतदान है। खड़गपुर का बीएनआर ग्राउंड, ये रैली बेहद अहम, लेकिन 15 दिन के भीतर ही तीसरी रैली पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जय श्री राम। अरुण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात को लेकर ट्वीट किया कि कल वो पश्चिम बंगाल में असम के दौरे पर होंगे और क्या बातें यहां कहने वाले हैं उसका जिक्र भी उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। लेकिन उत्साह देखकर क्या बीजेपी ये मान रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी कुछ ज्यादा प्रभाव डाल सकती है, इसीलिए भी उनकी ये रैली अहम मान रही है बीजेपी? देखिए, इस पूरे इलाके में प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां होनी हैं। प्रशांत, प्रधानमंत्री सबसे बड़े प्रचारक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार कैंपेनर हैं वो। और बीजेपी लगातार ये बात कहती रही है कि जिस इलाके में बीजेपी थोड़ी कमज़ोर होती है, संगठन थोड़ा कमज़ोर होता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री की रैली ज़रूर की जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि और उनकी स्वीकार्यता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही नहीं है। बीजेपी ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी के इतर भी जो आम जनता होती है वो प्रधानमंत्री के करिश्मे से प्रेरित होती है। और इसलिए फेंस सिटिंग वोटर जो होते हैं, जिन्होंने तय नहीं किया होता है कि वो बीजेपी में जाएंगे, तृणमूल में जाएंगे या फिर किसी और पार्टी को वोट देंगे, उन पर प्रभाव डालते हैं प्रधानमंत्री और वो बीजेपी की तरफ आकर्षित होते हैं। न सिर्फ उनकी जो भाषण देने की कला है, वाक्पटुता है, बल्कि जो अंदाज उनका है वो बहुत निराला है। और ये बातें जब आप ग्राउंड पे होंगे तो जनता के रिस्पांस से, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके रिस्पांस से आपको दिखाई दे जाएगा। जब वो मोदी मोदी के नारे लगातार लगाते हैं, प्रधानमंत्री को लेकर के एक अजीब सी उत्सुकता होती है, उनको देखने की, उनको सुनने की। उनके भाषण कला के लोग मुरीद हैं। तो मैं लगातार आपसे ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनको सिर्फ उनके दल के लोग ही नहीं सुनने आते थे, दूसरे दलों के लोग भी सुनने आते थे। और लगभग वही आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो जरूर आएंगे उनकी रैली में, लेकिन जो वोटर जिन्होंने मन नहीं बनाया किस पार्टी को वोट देना, वो भी पीएम को सुनना चाहते हैं। और बीजेपी जो रैलियां इन इलाकों में कराती है, उसका यही मकसद होता है कि ये जो फेंस सिटिंग वोटर्स हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए, ताकि तस्वीर बदल जाए। और ये तस्वीर उसी तस्वीर को बदलने की कोशिश कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 15 दिन के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तीसरी रैली है पश्चिम बंगाल में। आज खड़गपुर में यह रैली करने वाले हैं। यही वो इलाका है जहां से पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष आते हैं। विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता, उसके बाद विधायक रहते ही सांसद का चुनाव भी उन्होंने जीता। और फिर ये वो इलाका था जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया था। और बीजेपी चाहती भी यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बार फिर उसी तरह का प्रदर्शन बीजेपी यहां दोहराए जिस तरह का लोकसभा चुनाव में उन्हें देखने को मिला था। क्योंकि विधानसभा चुनाव में कमजोर रहा इलाका, वो चाहते हैं कि एक बार फिर लोकसभा चुनाव का परिणाम दोहराया जाए। 15 दिन के भीतर तीसरी रैली पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन 21 मार्च को रविवार को बांकुड़ा भी जाएंगे प्रधानमंत्री। 24 मार्च को पूर्वी मेदिनीपुर में भी रैली होगी कांती में। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारी है बीजेपी की ताकि जितना बड़ा जन समुदाय है उसे वोटों में भी तब्दील किया जा सके? देखिए प्रशांत, जो पहला और दूसरा चरण है, लगभग 60 सीटों पर जहां चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव जब 2019 का हुआ था तो पार्टी को इन इलाकों में जबरदस्त सफलता मिली थी।
और इसीलिए इस इलाके पर खास तो फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, जो सबसे चमकदार चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको इस इलाके में हर जिले में एक बार ले आने की कोशिश है। कुल 23 जिले हैं पश्चिम बंगाल में और 20 रैलियां प्रधानमंत्री की कराना चाहती है बीजेपी। तो अगर 20 रैलियां हो जाएंगी तो लगभग हर जिला उन्होंने टच कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिकारों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जिस जिले में रैली करते हैं उसके आसपास की सीटों पर प्रभाव पड़ता है, लोग उनको सुनने आते हैं, देखने आते हैं, और जितना भी बड़ा मैदान हो, मैदान के हर कोने से लोग प्रधानमंत्री मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। तो उनका जो एक राजनीतिक करिश्मा है, लोगों को अपने साथ बांधे रखने का, लोगों को अपने पक्ष में करने का, लोगों को अपने पास खींचने का, वो बीजेपी के पक्ष में काम कर सकता है इस इलाके में। अगर बीजेपी की रणनीति सही काम करेगी तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अभी भी सवाल हैं बीजेपी के संगठन को लेकर। बीजेपी के अंदर दिलीप घोष चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बाकी लोगों को चुनाव लड़वाया जा रहा है। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर के भी सवाल है, लेकिन इन सवालों से इतर बीजेपी की जो कोशिश है वो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली कराकर इन छोटी मोटी बातों से निपट लिया जाए। जो पार्टी में अंदरूनी दिक्कतें हैं उनसे पार पा लिया जाए। तृणमूल कांग्रेस का जो मजबूत गढ़ है, मजबूत किला है, उसको ढहाने की कोशिश में बीजेपी है। और 2019 के चुनाव में चूंकि इस पूरे इलाके में जो जंगल महल का इलाका है, खड़गपुर का इलाका है, काफ़ी आबादी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के, लगभग 40% जंगल महल के इलाके में। इसके अलावा आदिवासी आबादी भी है। और आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा निकाली, बिरसा मुंडा जिनको आदिवासियों का भगवान कहा जाता है उनके नाम पर सम्मान यात्रा निकाल दी। और आपने देखा कि किस तरह से दिलीप घोष ने आरोप लगाया, कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने जो सम्मान यात्रा थी भीमराव अंबेडकर के नाम पर, उसको तोड़ दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया उस बस को, उस रथ को। तो एक तरह से बीजेपी चौतरफा रणनीति पर काम कर रही है। जमीन पर आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से प्रयास कर रही है, उनके साथ घुलने मिलने की, उनको साथ लाने की। अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय ट्राइबल मिनिस्टर है, उनको इस पूरे इलाके में उतार दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से रणनीति के तहत तृणमूल कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री खुद ममता बनर्जी की सरकार को लेकर, उनके भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर लगातार तल्ख बयान देते रहे हैं। और मंच से पिछली बार उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का नया मतलब भी बताया था। आज जरूर नजर हमारी होगी, सबकी होगी, कि प्रधानमंत्री तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी पर किस तरह से राजनीतिक हमला और सियासी तीर चलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर रैली में टीएमसी की नीतियों को निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि शनिवार और रविवार को वो पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर होंगे और उसी कड़ी में खड़गपुर वो पहुंच भी चुके हैं। ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया था कि कल बंगाल के खड़गपुर और असम के छबुआ में रैली को संबोधित करूंगा। विश्वास जताता है कि दोनों राज्यों की जनता एनडीए को जिताना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि रैली के दौरान मैं जनता को भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे के बारे में बताऊंगा। साथ ही साफ किया कि दोनों राज्य आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को जिताना चाहते हैं। और ये ट्वीट उन्होंने आने से पहले किया था और आज खड़गपुर में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 दिन के भीतर ही पश्चिम बंगाल की यह तीसरी उनकी यात्रा है। उन्होंने इससे पहले भी बीएनआर ग्राउंड में रैली की हुई है, लेकिन 7 मार्च को वो कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भी गरजे थे, एक महारैली की थी। इस वक्त खड़गपुर के इस मंच पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष जनता को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं। एक के बाद एक कई नेताओं की रैली इन खास इलाकों में जहां पहले दूसरे चरण में मतदान होने वाला है। खड़गपुर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। एक के बाद एक कई और उनकी रैलियां भी है। 21 तारीख को भी बांकुड़ा में रैली, 24 मार्च को पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांती में रैली होगी और गृह मंत्री अमित शाह भी कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। उम्मीद की जा रही है कि घोषणा पत्र भी जारी हो। ऐसे में जबकि पूरी ताकत बीजेपी झोंकना चाह रही है और बीजेपी बार बार यह कह रही है कि अब हम एक प्रमुख पार्टी के तौर पर बंगाल में नहीं उभरना चाहते, बल्कि सरकार बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर अपनी बात रखने के लिए पहुंच रहे हैं खड़गपुर की इस चुनावी रैली में। भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। নমস্কার, আপনারা কেমন আছেন? জয় জোহার, জয় গোরাম, बीधीरी, खड़गेश्वर महादेव, जाडेश्वर महादेव, मां सर्वमंगला, मां महिषासुर मर्दिनी, ऐसे अनेक तीर्थ क्षेत्रों की इस धरती, मैं उस धरती और धरती के लोगों को प्रणाम करता हूं। इस धरती ने राष्ट्र सेवा में शहीद खुदीराम बोस, क्रांतिकारी हेमचंद्र कानूनगो, वीरेंद्रनाथ शासमल, निर्मल जीवन घोष, ऐसे अनगिनत क्रांतिकारी दिए। यहां के संथाल आंदोलन ने भारत की आजादी में बहुत अहम भूमिका निभाई है। ये धरती भारत मां के महान सपूत ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की भूमि है। इस भूमि को मां शारदा देवी, रानी रासमोनी, देवी चौधरानी जैसी अनगिनत विभूतियों ने धन्य किया है। कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु ने यहां की विलक्षण प्रतिभा का प्रकाश बिखेरा है। इसी क्षेत्र में देश की आजादी के लिए शहीद हुई माता स्वरूपा मातंगिनी हाजरा ने नारी शक्ति का सबसे बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है। मैं इस धरती का वंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं। आपका ये उत्साह साफ साफ कह रहा है, बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार, बंगाल में इस बार साथियों, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इस बार बीजेपी सरकार? बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए इस धरती पर हमारे 130 के करीब कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया ताकि बंगाल आबाद रहे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मुझे गर्व है मेरी पार्टी के पास दिलीप घोष जैसे अध्यक्ष है। आज पार्टी को जिताने के लिए पिछले कई वर्षों से दिलीप घोष न चैन की नींद सोए हैं, न दीदी की धमकियों से डरे हैं। उन पर अनेक हमले हुए, उनको मौत के घाट उतारने की कोशिशें हुई, लेकिन वह बंगाल के उज्जवल भविष्य का प्रण लेकर के चल पड़े और आज
पूरे बंगाल में नई ऊर्जा भर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार बीजेपी सरकार, साथियों, खड़गपुर के इस क्षेत्र में मिनी भारत की झलक मिलती है। भारत की विविधता, अलग अलग भाषाओं, बोलियों की ताकत यहां देखने को मिलती है। खड़गपुर का इतना लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत की पहली आईआईटी इस भूमि का गौरव बढ़ाते हैं। भारतीय रेलवे को मजबूती देने में यहां के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस ऐतिहासिक भूमि पर मैं आप लोगों को असोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। असोल परिवर्तन। आपने कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, वाम दल की बर्बादी को अनुभव किया है, और टीएमसी ने आपके सपनों को कैसे चूर चूर किया, पिछले 70 साल में यही देखा है। मैं बंगाल वासियों के कहता हूं, आपने 70 साल तक अनेकों को अवसर दिया है। हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम 70 साल की बर्बादी को मिटा करके रहेंगे। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, एक बार आशीर्वाद दीजिए, एक बार आशीर्वाद दीजिए, हम अपनी जान आपकी भलाई के लिए खपा देंगे। सेवा का अवसर देखिए, हम कैसे असोल परिवर्तन लाकर दिखाते हैं। आपके जीवन की एक एक दिक्कतों को दूर करने के लिए हम सभी दिन रात मेहनत करेंगे। यहां जंगल महाल के इस पूरे क्षेत्र में कृषि की व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। इस इलाके में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क बढ़ाया जाएगा, और इसका यहां के आलू पैदा करने वाले किसानों को भी लाभ होगा। हम छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए भी सभी प्रक्रियाओं को आसान बनाएंगे। हम इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारेंगे, गांव-गांव में सड़कों का विस्तार करेंगे। हम इस क्षेत्र में शुद्ध पानी की समस्या को हल करेंगे। हर घर में पाइप से साफ जल पहुंचाएंगे। हम आदिवासी वनवासी संस्कृति की रक्षा के साथ उनकी भाषा, उनके गौरव को एक नई ऊंचाई देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, मैंने ब्रिगेड मैदान में कहा था कि बंगाल का बीजेपी पर कर्ज है। बीजेपी जनसंघ से निकली पार्टी है। जनसंघ के जन्मदाता नाम की, जनसंघ जन्मदाता जन्मदाता नाम की, जनसंघ जन्मदाता नाम होच्छे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ के जनक इसी बंगाल के सपूत थे। इसलिए अगर यहां सही अर्थ में कोई बंगाल की पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है।
बीजेपी के डीएनए में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार है। इन्हीं संस्कारों को लेकर हम बंगाल के हर क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। हम सिर्फ बंगाल में कमल ही नहीं खिलाना चाहते, बल्कि बंगाल के लोगों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। साथियों, जहां-जहां राज्यों में बीजेपी सरकारें हैं, वहां केंद्र और बीजेपी की राज्य सरकार मिलकर के डबल इंजन की ताकत के साथ जनता जनार्दन की सेवा में लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए, अगर कहीं कोई गाड़ी, कोई बस कीचड़ में या गड्ढे में फंसी हो, अगर उसको बाहर निकालना हो तो सारे पैसेंजर नीचे उतर करके एक दिशा में धक्का मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मारते हैं कि नहीं मारते हैं? लेकिन आधे पैसेंजर आगे से पीछे की धक्का मारे और आधे पैसेंजर पीछे से आगे धक्का मारे तो कीचड़ से गाड़ी निकलेगी, गड्ढे से गाड़ी निकलेगी। सबको एक ही दिशा में करना होगा ना। बंगाल में भी दिल्ली की ताकत और बंगाल की ताकत, दोनों इंजन एक दिशा में लगेंगे, तब जाकर के बंगाल ये बर्बादी से बाहर निकलेगा। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में दीदी, ये दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बन करके खड़ी हो गई है। आपने दीदी पे भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपको दुर्नीति दी, आपके साथ विश्वासघात किया। किया कि नहीं किया? विश्वासघात किया कि नहीं किया? आपके सपनों को चूर चूर कर दिया कि नहीं कर दिया? 10 साल में बंगाल को बर्बाद किया कि नहीं किया? और अब देखो, आज दीदी 10 औंगीकौर की बात कर रही है। 10 औंगीकौर। अरे दीदी, बंगाल के लोगों ने आपको 10 साल सेवा का अवसर दिया था, लेकिन आपने उन्हें लूट मार से भरे 10 साल दिए। आपने उन्हें 10 साल का भ्रष्टाचार दिया। आपने उन्हें 10 साल का कुशासन दिया। साथियों, आप मुझे बताइए, यहां केंदू पत्ता बेचने के लिए भी कट मनी देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? कट मनी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? आदिवासियों को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? गरीब को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? मजदूर को भी देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बंगाल में ये कट मनी का सिस्टम बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बर्बादी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? साथियों,
आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा, कल रात को 50-55 मिनट के लिए व्हाट्सएप डाउन हो गया, फेसबुक डाउन हो गया, इंस्टाग्राम डाउन हो गया। लोग अधीर हो गए, चिंता में पड़ गए, सबके मन में सवाल खड़े हो गए। 50-55 मिनट के लिए हुआ था, लेकिन सबको हो रहा था क्या हो गया। लेकिन भाइयों बहनों, दुनिया में तो 50-55 मिनट ये सोशल मीडिया की कुछ चीजें डाउन हो गई। यहां बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है, विश्वास ही डाउन हो गया है, सपने ही डाउन हो गए हैं, संकल्प भी डाउन हो गए हैं। मैं आपकी अधीरता समझ सकता हूं। भाइयों और बहनों, पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और अब टीएमसी ने बंगाल के विकास को अवरुद्ध करके रखा है। दीदी का भी ट्रैक रिकॉर्ड दलित, आदिवासी, पिछड़ों का हक छीनना, दलितों का हक छीन लेना, आदिवासियों का हक छीन लेना, पिछड़ों का हक छीन लेना, गरीबों का हक छीन लेना और वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करते रहना, यही इनका खेल चला है। दीदी ने बंगाल के युवाओं के, यहां की युवा पीढ़ी के बहुत कीमती 10 साल छीन लिए हैं। दीदीर पार्टी होच्छे निर्ममतार पाठशाला। दीदीर पाठशालाते सिलेबस होच्छे तोलाबाजी। दीदीर पाठशालाते सिलेबस होच्छे कटमनी। दीदीर पाठशालाते सिलेबस होच्छे सिंडिकेट। दीदीर पाठशालात उत्पीड़ने ट्रेनिंग देवा होय, आराजो को तो ट्रेनिंग देवा होय। साथियों, आज पश्चिम बंगाल में शिक्षा की क्या स्थिति है, एक खड़गपुर के लोग बहुत भली भांति जानते हैं। शिक्षक भर्ती के नाम पर यहां का युवा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। भर्तियों के लिए जो बोर्ड, जो कमीशन बनाए गए, उन्हें भी टीएमसी काडर के हवाले कर दिया गया है। बहनों और भाइयों, शिक्षा को लेकर दीदी और उनकी पार्टी की सोच का एक और उदाहरण आज मैं आपको देता हूं। हमारे देश में 3.5 दशक के बाद, यानी करीब 35 साल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। पूरे हिंदुस्तान में ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तारीफ हो रही है और इसका मकसद है 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार शिक्षा में बदलाव हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की ट्रेनिंग से लेकर स्किल अपग्रेडेशन तक अनेक प्रावधान किए गए हैं और इसकी एक प्रमुख बात है
स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर बल, टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल की पढ़ाई हो या फिर प्रोफेशनल कोर्स, इन सब में स्थानीय भाषाओं पर जोर दिया गया है। हम चाहते हैं कि गांव और गरीब का बच्चा और भी आसानी से डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, किसी कंपनी का सीईओ बन सके। आप मुझे बताइए भैया, गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब का बच्चा भी इंजीनियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब की बेटी भी अपने सपने पूरे कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन भाषा के कारण उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं। हमने कहा है गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, उसलिए उसकी भाषा में हम पढ़ाएंगे और उसको डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन दीदी को तो इसका भी विरोध है। दीदी की सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मना कर रही है, आना कर रही है। दीदी को पश्चिम बंगाल के लाखों युवाओं के भविष्य की, उनके कैरियर की कोई चिंता नहीं है। मैं बंगाल के नौजवानों को भरोसा देता हूं। मैं बंगाल की माताओं बहनों को भरोसा देता हूं। मैं बंगाल के दलितों को, बंगाल के आदिवासियों को, बंगाल के पिछड़े लोगों को, बंगाल के गरीब लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। अब दीदी को बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा। वो कहती रहे खेला होवे, लेकिन पूरा बंगाल आज कह रहा है, ये हमारा पश्चिम बंगाल आज कह रहा है, खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। साथियों, आज दीदी से पश्चिम बंगाल के लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब देने के बजाय दीदी उन पर अत्याचार कर रही है। आज हर बंगालवासी कह रहा है, दीदी के तो बोलछी किंतु उन्हीं सुनेच्छन ना। अम्फान चक्रवात का हिसाब मांगो तो दीदी को गुस्सा, राशन के चावल की चोरी का जवाब मांगो तो जेल में डाल देती है, कोयला घोटाले पर जवाब मांगो तो पुलिस से डंडे मरवाती है, चाकरी पर जवाब मांगो तो घर जला दिया जाता है। साथियों, आज बंगाल का गरीब पूछ रहा है कि उसको आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ क्यों नहीं मिलता। आज बंगाल का किसान पूछ रहा है, उसको किसान सम्मान निधि के हजारों रुपए क्यों नहीं मिले। शहरों में रेहड़ी ठेला चलाने वाले गरीब पूछ रहा है कि उनको पीएम स्वनिधि के तहत आर्थिक मदद सही से क्यों नहीं मिली। आज बंगाल की बहनें पूछ रही हैं कि हर घर जल पहुंचाने के लिए टीएमसी सरकार को जो पैसा दिया था, दिल्ली से पैसा भेजा था, वो पैसा तिजोरी में रख करके क्यों बैठ गई। आज बंगाल का गरीब पूछ रहा है, क्यों ममता सरकार ने लाखों गरीबों को पक्के घर से वंचित रखा।
केंद्र सरकार की तरफ से बीते वर्षों में बंगाल के लिए 33 लाख पक्के घर स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से लाखों घर अब भी पूरे नहीं हो पाए हैं। दीदी को लगता है कि इन सब योजनाओं का फायदा अगर लोगों को होगा तो लोग मोदी को आशीर्वाद देंगे। अरे दीदी, आपको मोदी को क्रेडिट नहीं देना था तो मत दीजिए, लेकिन अपने गरीब के पेट पर लात क्यों मारी? आपने रेहड़ी पटरी वालों के पेट पर लात क्यों मारी? बहनों और भाइयों, गरीब का जीवन तब सुधरता है जब जीवन और कारोबार दोनों सरल होता है, रोजगार के अवसर बनते हैं। खड़गपुर सहित पश्चिम बंगाल के अनेक शहरों में आत्मनिर्भर भारत के महत्वपूर्ण सेंटर बनने की भरपूर संभावनाएं। इन संभावनाओं पर भी टीएमसी सरकार ने लगातार चोट पहुंचाई है, प्रहार किया है। एक तरफ देश निरंतर सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। सरकार के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम इसलिए ताकि कारोबारी को, उद्यमी को यहां वहां भटकना न पड़े। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का ही सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया है। यहां एक अलग प्रकार का सिंगल विंडो है। बंगाल वालों को पता है, देशवासियों को अभी पता नहीं है इसका। ये सिंगल विंडो क्या है? बंगाल में सिंगल विंडो है पाइपो विंडो। बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? पाइपो विंडो। बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? पश्चिम बंगाल में इस विंडो से गुजरे बिना कुछ नहीं हो सकता। पिछले 10 साल में तृणमूल सरकार ने हर वो काम किया जो यहां रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को खत्म करने वाला था, रोकने वाला था। तृणमूल के वसूली गिरोहों, सिंडिकेट के कारण अनेक पुराने उद्योग बंद हो गए। यहां सिर्फ एक ही उद्योग चलने दिया गया है। कौन सा उद्योग? माफिया उद्योग। कौन सा उद्योग? कौन सा उद्योग? माफिया उद्योग। सुवर्ण रेखा नदी पर और कसवती नदी में अवैध खनन के तार कहां से जुड़े हैं, ये यहां का बच्चा बच्चा जानता है। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद इन सभी पर सख्त कार्रवाई होगी, कानून का राज स्थापित किया जाएगा। साथियों, बाबा साहब आंबेडकर के बनाए संविधान ने प्रत्येक भारतीय को वोट की आजादी दी है। बाबा साहब आंबेडकर ने हम सभी देशवासियों को ये अनमोल ताकत दी है। लेकिन बंगाल में ममता दीदी वोट करने की आपकी ताकत को छीनती रही है, लूटती रही है। 2018 में
पंचायत चुनाव में जिस तरह दीदी ने आपके अधिकारों को कुचला, वो दुनिया ने देखा है। जिन लोगों को संविधान ने के आपके इस अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी दी है, वही लोग बंगाल में लोकतंत्र के लिए खतरा बने हुए हैं। लेकिन मैं बंगाल के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब दीदी को लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा। पुलिस और प्रशासन को भी याद रखना चाहिए कि संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं से बड़ा कुछ नहीं होता है। আগের নির্বাচনগুলিতে টিএমসি যা করত এবার হবে না। আপনারা আশ্বস্ত থাকুন, সবাই একসঙ্গে রক্ষে দাঁড়ান, নির্ভয়ে ভোট দেন। পশ্চিম বাংলার এতিত ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা बद्धपरिकर। साथियों, पश्चिम बंगाल को अब पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई सुनिश्चित करने वाली सरकार चाहिए। भाजपा की डबल इंजन सरकार चाहिए। केंद्र सरकार के प्रयास पूरी तरह से तभी जमीन पर उतर पाएंगे जब यहां भी भाजपा की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार यहां ज्यादा रोजगार, ज्यादा उद्योगों के निर्माण के अवसर बनाएगी। इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में मेदिनीपुर के लिए एक बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। पेटवा घाट का जो फिशिंग हार्बर है, उसको आर्थिक गतिविधियों का हब बनाने के लिए पहल की गई है। डबल इंजन की सरकार में यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा, कोल्ड चेन की व्यवस्था सुधरेगी, मछलियों की एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ाने के लिए हर काम किया जाएगा। इससे यहां मछली पकड़ने और इसके व्यापार से जुड़े लोगों, सभी साथियों को बहुत लाभ होगा। साथियों, ये चुनाव सिर्फ विधायक, सिर्फ मंत्री, सिर्फ मुख्यमंत्री को बदलने का ही नहीं है, सिर्फ परिवर्तन का नहीं है, बल्कि सोनार बांग्ला के निर्माण का संकल्प है। हर बूथ पर भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान हो, ये संकल्प लेकर के हमें यहां से निकलना है। इस बार जोर से छाप, कमल छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप। इस बार भय नहीं, इस बार भय नहीं, सिर्फ जय, सिर्फ जय। पश्चिम बांग्लार मानुषेर जय। कमल छाप पर पड़ा एक एक वोट डबल इंजन सरकार के लिए होगा, सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए होगा। इसी विश्वास के साथ आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं हेलीकॉप्टर से यहां आया, पूरे रास्ते पर लोग आशीर्वाद दे रहे थे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं आपके सपने पूरे करके रहूंगा। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, 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 भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और उन्होंने सीधा हमला किया ममता बनर्जी पर, उनके भतीजे पर। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के भतीजे की दखलंदाजी वहां की व्यवस्था में है और वहां सिर्फ बंगाल में एक ही विंडो है, भाईपो सिंगल विंडो। पुलिस विभाग और दूसरे प्रशासनिक विभागों को भी पक्षपात न करने की नसीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और नया नारा दिया कि इस बार भय नहीं सिर्फ जय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
खड़गपुर में रैली को संबोधित करते हुए। मंच पर मौजूद और तमाम वहां पहुंचे लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंच पर उनकी पार्टी के तमाम उम्मीदवार और स्थानीय नेता भी मौजूद हैं। खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली, बीजेपी को वोट देने की उन्होंने अपील की। कहा कि असली परिवर्तन होगा और बीजेपी की सरकार एक बार यहां आने का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध करने का आरोप भी ममता बनर्जी पर लगाया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि जो ममता बनर्जी का नारा है खेला हो बे, अब खेला नहीं विकास होगा।